आज हम जा रहे हैं इंदौर से मथुरा वृंदावन के लिए। हम 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं और इंदौर से मथुरा वृंदावन की दूरी कुछ 680 किलोमीटर 700 किलोमीटर के आसपास है। हम घर से सुबह 6 बजे निकल गए थे और रास्ते में हम लोगों ने फिर चाय नाश्ता किया और खूब सारे नज़ारे एंजॉय किए। लंच करके हम शाम तक पहुंच गए थे मथुरा और बीच में ये था जय गुरुदेव मंदिर। ये बहुत ही बड़ा था और बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर भी था। पर हम सबसे पहले जा रहे थे गोवर्धन, इसलिए हम आगे 20 किलोमीटर की जर्नी और कंटिन्यू करते हैं। हमें गोवर्धन पहुंचने में रात हो गई थी। हमने होटल में सामान रख के परिक्रमा शुरू करी जो कि दान घाटी से शुरू होती है और वहां से हम लोगों ने 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करी। रात होने के कारण गोवर्धन पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, पर लोग यहाँ पर पूरी रात भर यात्रा करते हैं और ये पहुंच गए हैं हम राधा कुंड। यहाँ पे दिया जलाने की प्रथा है। यहाँ पर लोग 2 तरह की यात्रा करते हैं, एक 21 किलोमीटर की और दूसरी होती है छोटी यात्रा जो कि 11 किलोमीटर की है। हमें ये परिक्रमा करने में 5 घंटे लग गए थे और यही ई रिक्शा से 1-1.5 घंटे में भी हो सकती है और ज़्यादातर लोग ई रिक्शा से ही यात्रा करते हैं। परिक्रमा के बाद में हम पहुंच गए हैं धान घाटी, जहाँ से शुरू किया था। वहाँ पे दर्शन करके खाना खा के हम जा रहे हैं होटल, क्योंकि अब पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं और आराम करने की बहुत ज़रूरत है। अगले दिन नाश्ता करके हम गए सबसे पहले देखने कुसुम सरोवर और यहाँ से हम जा रहे हैं बरसाने, जो गोवर्धन से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। बंदरों को खाना खिला के हम फाइनली पहुंच गए हैं राधा रानी मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कान्हा जी को गोदी में साथ लेकर आते हैं राधा रानी से मिलवाने के लिए और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्राचीन है। हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे होली भी खेली जा रही थी। दर्शन करने के बाद में हम नीचे आ गए हैं और हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। बरसाने के बाद में हम आ गए वृंदावन और सबसे पहले गए हम कृष्ण जन्मभूमि, पर यहाँ पर कोई कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए कोई फुटेज नहीं है। और उसके बाद में हम गए थे निधिवन। माना जाता है कि शाम होने के बाद में ये सारे कदम के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और राधा कृष्ण और गोपियां मिलके यहाँ पर रासलीला करते हैं, इसलिए यहाँ पे शाम के बाद में किसी को एंट्री नहीं है। निधिवन के बाद में हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और कान्हा जी के सामने 2-2 मिनट पे यहाँ पर्दा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर खाने की बहुत सारी अच्छी जगह है और इसके बाद में हम आ गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर को बनने में करीबन 11 साल लगे थे और ये बहुत ही फेमस मंदिर है वृंदावन का। इस मंदिर में कान्हा जी का पूरा जीवन दिखाया हुआ है मूर्तियों में, जैसे कि माखन चुराना, शेषनाग को मारना, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना और रासलीला करना। ये मंदिर शाम में 8:30 बजे बंद हो जाता है। प्रेम मंदिर देखने के बाद में हम आ गए हैं हमारे होटल वापस, क्योंकि पैर आज भी काफ़ी दुख रहे थे और आराम करने की बहुत ज़रूरत थी। अगले दिन हम निकल गए हैं आगरा के लिए और हम लोगों ने सबसे पहले आगरा फोर्ट देखा बाहर से और उसके बाद में हम लोग निकल गए हैं ताजमहल देखने के लिए। मैंने ताजमहल की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी और यहाँ पे एंट्री सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह जाने के कारण हमें यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ मिली थी। यहाँ पर हमारे साथ में एक स्कैम हुआ था कि बाहर शूज़ के कवर लेना कंपलसरी है और अंदर कोई चेक नहीं करता, ना ही कोई पहनता है उन कवर्स को। यमुना नदी और ताजमहल एक साथ देखने पे बहुत सुंदर लगते हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार तो आना चाहिए। हमने जहाँ पर खाना खाया वहाँ पर ये 2 बहुत प्यारे से बिल्ली के बच्चे थे और उसके बाद में पेट्रोल भरवा के हम अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं। हमें रास्ते में एक शादी अटेंड करते हुए घर जाना था, क्योंकि एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए यहाँ पे जाना ज़रूरी था। शादी अटेंड करने के बाद में हम निकल गए हैं घर की तरफ और हम उस दिन फाइनली 12:30 बजे घर पहुँचे थे और पैर अभी भी दुख रहे थे, इसलिए चलिए जल्द मिलते हैं, बाय।